और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर पटना और दिल्ली के लोगों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया है। आइए देखते हैं। ये पब्लिक पर पूरा तरह से ये हो जाएगा सर, माने हर चीज़ पे दाम बढ़ जाएगी, आने जाने पे, खाने पीने के सामान पे, यातायात के सामान पे, हर चीज़ पे बढ़े जाएगी। नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है। क्या है कि इसका बोझ तो पब्लिक पर ही पड़ेगा सर। तेल का प्रतिदिन कीमत बढ़ रहा है, इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है और ये जनता पर बोझ बढ़ते जा रहा है। सरकार को चाहिए, पहले नियंत्रण में था, जब भी रेट बढ़ाना होता तो अनाउंस किया जाता था, अब कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है और जब मन में आया तो उतना बढ़ गया दाम। और मजबूरी है, गाड़ी रखे हैं तो तेल लेना ही है, बिना तेल की गाड़ी चलेगी नहीं और इसका कारण है कि पैसा देना पड़ता है। ये पॉकेट से पैसा हम लोगों का जा रहा है अननेसेसरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का कीमत कुछ है और यहाँ कई गुना अधिक लिया जा रहा है। ये नहीं होना। पेट्रोल तो हर बार महंगा ही हो रहा है। जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम हुए थे तब भी पेट्रोल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया और ज़रा सा बाहर बढ़ता है और हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल के रेट ज़्यादा बढ़ा देती है। गवर्नमेंट सोच रही है कि सारा पैसा पेट्रोल और डीजल से ही कमा लिया जाए, दूसरे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है कि पेट्रोल डीजल पे आम आदमी से लेके वीआईपी आदमी तक सभी टैक्स बराबर देता है। इसलिए गवर्नमेंट का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है पेट्रोल डीजल से। आम जनता देखिए, जो मोटरसाइकिल और स्कूटर वगैरह यूज़ करते हैं उनको 2 रुपये भी अगर पेट्रोल पड़ता है, 1 रुपये भी पड़ता है तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर एक आदमी का कंजप्शन दिल्ली के अंदर लगभग 100 रुपये से 200 रुपये मिनिमम है। सर अभी ये रोज डेली रूटीन का एक पार्ट हो चुका है बेसिकली, और अभी लोगों के पास ये ट्रैवलिंग करने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेन और वो सब ऑलरेडी बंद है। तो अगर ये रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे तो लोग का अपोज इतना नहीं रहेगा जितना पहले जो लोकल ट्रांसपोर्ट सर वो सब चालू था, बिकॉज ऑप्शन आज के तारीख में किसी के पास बचा नहीं है सर करने के लिए। तो ठीक है, अभी जब तक है कोई ऑप्शन नहीं है तब तक पब्लिक चलाएगी। जब लोकल ट्रांसपोर्ट सर वो सब चालू हो जाएगा तब ये सब अपोज होना चालू होगा। अभी तो फिलहाल सर इतना कुछ फर्क लोगों के लिए नहीं लगता है, आई गेस। Every day the petrol prices are going up and we don't even know. I mean, if you see internationally, crude prices are actually coming down. We don't know why they have not got the prices of petrol down, and the common people are put into trouble, especially for a city like Mumbai when the lifeline trains they are not available. Every single small person, nahi to anybody who is economically downtrodden people, they are forced to fill in petrol and then do it. And government raising the fuel prices is definitely affecting the poor people. They should definitely step in and then reduce the price to the maximum. When the crude price is falling, then they should definitely do it and lower their taxes as well. हम लोग को जॉब जाने पड़ता है, लोकल चालू करो तो काय के लिए पेट्रोल भरने आएंगे। सब पेट्रोल ऐसे पेट्रोल पंप ऐसे ही बंद होएगी। सबको जॉब जाने का रहता है, डेली जॉब जाते हैं। अभी ट्रेन भी लोकल भी सब बंद है, तो कैसे सब लोग बाइक से ही ट्रैवल कर रहे हैं, 4 व्हीलर से वगैरह, ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, सब कुछ। आधा पेट्रोल का ऐसा ही उतर रहा है, रोज का रोज पैसा डालने पड़ रहा है। हम लोग का काम कैसा है, हम लोग रोज कुआं को तो पानी पियो, ऐसा हम लोग का काम है। हम लोग डेली पेट्रोल भरना जरूरी है। ट्रेन भी चालू नहीं हो रही तो कैसा करेंगे हम लोग। तो क्या सर, जनरल आदमी के ऊपर पैसों की मार है और क्या है। व्यापार कम है तो सब कम है और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो आम आदमी के ऊपर मार ही है ना। We always suffer, so we have to feel the punch. We will have to feel the pinch. Suffering is always there for a common man. So whenever the government says, we'll have to accept it and agree to that.